बाबा आता तुम गोरबोर हो गया, भाषा तो एक जैसा है, फिर भी इतना गोरबोर, एक जैसी भाषा में इतना सब कुछ हो रहा है, हैं? वो भी बांग्ला भाषी, तुम भी बांग्ला भाषी, सब लोग बांग्ला भाषी, जो देश छोड़ के भागे वो भी बांग्ला भाषी। फिर क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर ज़बरदस्त तरीके से जो है दंगे दंगे कहना गलत हो, एक तख्ता पलट जो ज़बरदस्त तरीके से किया गया, उस तख्ता पलट की आप ये तस्वीर देख रहे थे। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दें ताकि आपको भी थोड़ी तसल्ली रहे और हमको भी थोड़ी तसल्ली रहे। देख लीजिए पहले पूरा। बांग्लादेश की सड़कों पर ये चली गोली, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें जो गोली चलाई थी वो सेना ने चलाई थी, इसको याद रखना क्योंकि अभी आगे आपको काम आएगी ये चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद ज़बरदस्त दंगे हुए। उसके बाद जो है सेना ने कहा अरे साहब कितने लोगों को गोली चलाएं, क्या करें, तो छोड़ दो। फिर क्या हुआ? कोई पुलिस कोई मिलिट्री कहीं दिख रही है? कहीं नहीं दिखेगी, कहीं नहीं दिखेगी आपको कोई पुलिस कोई मिलिट्री, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। लोग सीधे अंदर घुस गए। तो अंदर कैसे घुस गए? अंदर तो वो रह रही थी शेख हसीना, वो कहाँ गई? वो उड़ गई साहब। जब इतना प्रदर्शन हुआ, इतना भयंकर प्रदर्शन हुआ, तो उनके उड़ने की तस्वीरें आ गई। इनको मौका दिया था आज सेना ने कि आपके पास में मौका है, और 45 मिनट लोग बोलते हैं, पर 15 मिनट का टाइम दिया था। 15 मिनट, क्या समझे? तो पहले शेख हसीना हेलीकॉप्टर से उड़ी, उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर चेंज किया, फिर किसी बॉम्ब रेडर में भारत आई। अब भारत आने के बाद में हिंडन एयरवेज पर आई, और हिंडन एयरवेज के बाद में अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जब वो चली गई तब क्या हुआ? तब महल में घुस गए उनके लोग, राष्ट्रपति निवास में, प्रधानमंत्री निवास में। बिल्कुल श्रीलंका और अफगानिस्तान वाले विजुअल्स, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, वहाँ घुस गए थे, खाने लगे, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला, वैसे यहाँ पर भी सेम विजुअल्स हैं, 1:1, बिल्कुल वही श्रीलंका वाले विजुअल्स। अंदर घुस गए, खाने लगे, जो स्विमिंग पूल है उसमें नहाने लगे, सेम विजुअल्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है सर। वही तोड़फोड़, वही लूट खसोट, वही सब कुछ सेम है सर, कुछ फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है। ये तो पोर्की पार्ट 2 है, विल इफेक्ट इंडिया 2। अभी आते हैं रॉबिन जी, इंडिया को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा इस बारे में बात करेंगे, पर पहले तो देख लें क्या क्या हुआ, यहाँ क्या क्या चल रहा है। पीएम निवास में घुसकर ये सब कुछ चल रहा है। खैर क्या बोलेंगे आप, खैर तो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हो रहा है, हाँ? लोकतंत्र को बहाल करने के लिए देखें, शाबाश, ये हो रहा है लोकतंत्र बहाल। आ हा, क्या बात है। जियो जियो राजा जियो।
यह है लोकतंत्र की बहाली। लूट खसोट जो मिल रहा है वो लेके चलो, आरओ भी खींच लिया, अरे गजब, टायर मिल गया टायर ले लो, जो मिल रहा है वो लूट लो। ये मानसिकता किसकी है? किसी भी देश के नागरिकों की मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी ऐसी मानसिकता बनाई जाती है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब आपको ये बताया जाता है कि आपको मिल क्या रहा है इस देश से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप इतना ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये देश ने आपको कुछ नहीं दिया, फिर आपको टैक्स के नाम पर बताया जाता है तमाम सारी चीज़ें, तो बीज वहाँ से डाला जाता है बहुत बचपन से, है ना। क्लासरूम से आपकी टीचर जब बोलती है अरे हम तो इतना पढ़ाते हैं हमें टैक्स देना पड़ता है, तो मतलब एक मानसिकता जो डाली जाती है वो कम्युनिस्ट मानसिकता डाली जाती है, लूटो खसोटो। आज वही लूट वही खसोट वही सब कुछ चल रहा है। पर इतना भी नहीं। आइए साहब, शेख मुजीबुर रहमान, हाँ हाँ हाँ, एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट पर इनका ये लगा हुआ था, तो जो है ढाका एयरपोर्ट से इसको भी तोड़ दिया गया, जहाँ जहाँ इनकी शक्ल दिखी वहाँ वहाँ तोड़ दी गई है। कमाल है बांग्लादेश बनाने वाले का ये हाल। पीएम के पिताजी हैं, शेख हसीना के पिताजी हैं। शाबाश, मूर्ति पे भी चढ़ गए। हाँ हाँ, ये तोड़ी जा रही मूर्ति, क्या बात क्या बात है। तो ये मूर्ति तोड़ी जा रही है, बढ़िया। ऐसा ही बाकी जगहों पर भी इसी तरह से हुआ है। पर अभी इतने से मूर्ति टूट जाएगी, मूर्तियाँ तो बहुत सारी हैं, अलग अलग मूर्तियों के लिए अलग अलग कुछ करना भी पड़ेगा। सेम ब्रेन वॉश अबाउट पेइंग टैक्स इन इंडिया, हाँ वो चीज़ें भी हैं। आइए और आगे देखें। क्या बात है साहब, गजब, इतनी भीड़, इतने लोग। चल, लेकिन अभी भी चैन नहीं पड़ा। सुबह से रात हो गई और रात में भी बदस्तूर काम जारी है, और काम क्या जारी है वो भी देख लें। अल्लाह अकबर, कुछ लब्बैक भी चिल्लाए कुछ लोग हैं। तो ये मूर्तियाँ क्यों हटाई जा रही, वहाँ के साशा क्यों उनकी मूर्तियाँ लगी हैं? बुत परस्ती मना इसलिए? एक मिनट मैं समझना चाहता हूँ मामला क्या है। मामला तो ये था ना कि ये मैटर जो था वो स्टूडेंट्स का था, पर उससे पहले सब जगह से जो है मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। कुल मिला के शेख हसीना को ये समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारी कैसी दुर्गति हो गई, तुम्हारे देश में तुम्हारी कैसी बेइज्जती हो गई। पर अभी भी इतने से भी चैन नहीं पड़ा। एक टिपिकल कट्टर इस्लामिक जो मानसिकता है, दुनिया का कोई आदमी वो काम नहीं कर सकता जो इन्होंने किया है। आइए देखिए, ऐसे बेइज्जती की जाएगी। हाँ कि तुम्हें शर्म आए, नहीं शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ये टिपिकल इस्लामिक मानसिकता है, किसी महिला के अंतवस्त्रों को इस तरह से लाकर दिखाया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है कि शर्मिंदा हो जाओ, उनके सपोर्टर्स शर्मिंदा हो जाएं। दुनिया का कोई मर्द ऐसी घटना नहीं कर सकता, को अंजाम नहीं दे सकता, दुनिया का कोई मर्द, एक्सेप्ट वन टिपिकल रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म वाली जो एक जो मानसिकता ना, बस वही कर सकता, कोई दूसरा नहीं। तो आज आतंकवादियों ने जमकर आतंक मचाया। हम इसको आतंकवादी बोलेंगे, उसका कारण हमने कहा था कि आप जो लोग अंदर जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई पुलिस कोई सेना नहीं। हमने उससे पहले कहा था, जब ये स्टूडेंट्स के नाम पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था कि गोली चल रही, तब हमने आपसे कहा था इस पर ध्यान दीजिएगा कि गोली सेना ने चलाई है, सेना ने गोली चलाई। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें स्टूडेंट्स की मृत्यु होती है, और उस मृत्यु के बाद ये और उग्र हो जाता है, और उग्र हो जाता है तब ये स्थिति बन जाती है कि भाई इनको संभालना मुश्किल है। और फिर क्या होता है, सेना ने किया ना। Sheikh Hasina and her sister are currently in India, but we still do not know where they will be going from here. Sources suggest that she may be headed in now, can't make a political comeback. Listen. ঠিক আছে, শেখ হাসিনার পর আপনাদের কি হবে সেটা আমারও চিন্তার বিষয় না, আমার পরিবারের চিন্তার বিষয় না, আপনারা বুঝবেন। তবে এইভাবে सजीव वाजिद शेख हसीना के सुपुत्र हैं।
कहते हैं कि फ़िलहाल अभी कमबैक नहीं हो सकता, और पूर्व में भी ऐसा एक बार हुआ था। तमाम सारी बातें कि उनको वहाँ से देश छोड़कर जाना पड़ा, खुश हैं कि वो वहाँ से सुरक्षित निकल गई, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। पर जिस सेना ने गोली चलाई थी, उस सेना ने बड़ी चालाकी के साथ ही कहा कि आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं, 15 मिनट खाली कर दो। 15 मिनट में उनको समझ में आया, वो देश छोड़ के भाग गई, बच गई, जान बच गई, नहीं तो चली जाती। 15 मिनट के बाद जिहादियों को, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, और 15 मिनट के बाद में, उसके बाद में 15 मिनट का जब समय खत्म होता है तो आते हैं और कहते हैं कि अब कमान हमने संभाल ली है, सब लोग शांति प्रक्रिया में आ जाएं, सब लोग शांति करें। ऐसा सेना के जो चीफ हैं उन्होंने कहा, और हमें इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर हम जो है इस देश को संभालेंगे। बहुत बढ़िया। 1 मिनट हुआ क्या था? स्टूडेंट प्रोटेस्ट। चलाया किसने था? जमात वालों ने। कंटेन करने के लिए किसने कहा? सेना ने। सेना ने क्या कहा? इसको बलपूर्वक कुचल देते हैं। गोली किसने चलाई? सेना ने। तो शेख हसीना इसमें कल्प्रिट कहाँ से हुई? कल्प्रिट तो वहाँ की सेना हुई जिसने गोली चलाई, जो छात्रों पे चलाई। उसी सेना ने बाद में क्या कह दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, तो लफड़ा बहुत ज़्यादा है। यानी उसने गोली जानबूझकर इसलिए चलाई थी कि ये मैटर एग्रेवेट हो, और एग्रेवेट होकर एक ऐसा सैलाब बन जाए, और वो भी अंदर से समझाया गया होगा कि अब लोग मर गए, भड़काओ, भड़काने के बाद इनको सबको निकाल कर लाओ, और सबको निकाल कर लाओ, और अपनी पूरी सेना हटा ली, तुम जाओ पीएम आवास में चले जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और उसके बाद कहते कार्यवाहक सरकार हम बना लेंगे, हम बना रहे हैं, आप सब अपने अपने घर चले जाइए। वाह 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 वाह, मतलब ये एपिसोड तो बड़ा ज़बरदस्त था। ऐसा तख्ता पलट आपने आज तक नहीं देखा होगा, जितनी चालाकी के साथ, जितनी समझदारी के साथ इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, बहुत चालाकी के साथ। चलिए, एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट था। मैं पहले